अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े। पूरा ध्यास अपने श्वासों की ओर। केवल और केवल सहज और स्वाभाविक श्वास। धीरे धीरे मास्टर्स अपने शरीर में वापस आए। हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही मास्टर्स अपनी आंखें खोले एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ। माफ करना मास्टर, बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, तो कोई नहीं, होता रहता है। आपने फिर भी ध्यान किया है, उसके लिए धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र के लिए मास्टर्स। जैसा आपने फ्लायर में देखा ही है, हमारे 7 चक्रास, हमारे 7 शरीर, तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज यही हम मास्टर सुवर्णा जी से जानेंगे। तो इसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ मैम का। वेलकम मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। मेरा आवाज ठीक है अच्छे से? यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। यस यस, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कृपया आपका वीडियो ऑन करिए कि आपको देखकर बताने से ना अच्छा रहता है। सभी अपना वीडियो ऑन करिए। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कभी भी कोई भी मास्टर आ गया, रात का सेक्शंस में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो भी वो लोग भी टाइम दे रही है, इसलिए अपने वीडियोस ऑन करिए ताकि आई टू आई, फेस टू फेस कांटेक्ट से अपना दृष्टि और तेज और लेने का, अंदर लेने का भाव और बढ़ते जाएगा। कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। वी विल बी कनेक्टेड विथ आवर कॉन्शियसनेस, विथ आवर चैतन्यास। वी विल बी कनेक्टेड एट द सोल लेवल एंड सब्जेक्ट को अंदर से बहुत अच्छा ले पाएगा। इसलिए कभी भी try to open your videos when the sections are going on. So thank you my dear friends, thank you very much. Yes, आज हमारा टॉपिक है 7 बॉडीज, 7 चक्रास, 7 लोकास, 7 स्टेजेस। ये 7 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बोलते रहो 1 साल भी कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, ये तो श्रद्धा से इसको समझने का कोशिश करे तो बहुत अच्छा से समझेगा। ऐसा सब्जेक्ट है ये, अपना सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट है।
खुद के बारे में समझने का भाव है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी शुरू करेगा। 7 बॉडीज। हम सब सोचता है हमारा एक शरीर है ना, क्योंकि वही दिखता है, बाकी नहीं दिखता। दिखने वाला तो फिजिकल बॉडी है, बट ये फिजिकल बॉडी से बाकी सबको पहचानना है। ये फिजिकल बॉडी इतना पावरफुल है, ईश्वर ने, ये प्रकृति ने हमको ऐसा तैयार किया, दिखने का ये शरीर से ना दिखने वाला सभी चीज को भी पहचान सकता है। इसलिए सिर्फ एक छोटा सा शरीर दिया और इससे बाकी समझ में लाना है। ये एक जर्नी है। इस जर्नी में बहुत लोग को ऐसा लगता है कि हम एक शरीर, इस शरीर क्या दिखता है, यही मैं हूं। ऐसा ही हमको पहला से कुछ जन्मों से हम वैसा ही आया है, वो सही है, गलत नहीं, किधर भी गलत का बात नहीं। यदि आप कुछ चीज देखे तो सबका किस किस का भाव कैसा रहता है, वो लोग वैसा ही व्यवहार करता है। मछली पानी में रहता है, क्या हम पानी में रह सकता है क्या? नहीं रह पाएगा। हम पानी में नहीं रह पाएगा, दैट इज करेक्ट। वो मछली बाहर नहीं रह पाएगा, वो भी सही है। उनका जगह में वो सही है, अपना जगह में हम सही है। इसलिए हम ये कैसा है, वो लोग कैसा है, ये लोग कैसा है, वो लोग कैसा एक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा जजमेंट। इसलिए पत्री जी बोलता है जजमेंट नहीं है, जजमेंट ना देना है। जैसा हम उसमें नहीं रह पाएगा, वो बाहर नहीं रह पाएगा। सबका खुद का भाव है, खुद का अनुभव है, खुद का जीवन है। ये जजमेंट्स नहीं रहना, कंप्लेंट्स नहीं रहना, दूसरों को समझना, इस एकत्व में, वननेस कॉन्शियस में रहना है। तो ये 7 शरीर, 7 चक्रास, मतलब 7 स्थिति। चक्रास का जगह स्थिति का हिसाब से देखो, स्टेजेस, 7 स्टेजेस। ऐसा ही 7 लोकास। ये सब्जेक्ट समझने से ऑटोमेटिकली हमको किसी का ऊपर उंगली उठाकर दिखाने के बाद बंद हो जाएगा, खूब सारा कंफ्यूजन्स का फुल स्टॉप आ जाएगा। ये क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हमारा अंदर बहुत कुछ भावम चलता है ना, दूसरों का प्रति और अपना जीवन का। वो सब ये सब्जेक्ट सुनने से, समझने से हमको बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम फिजिकल बॉडी से ही शुरू करेगा, क्योंकि उसी बॉडी से बाकी सबका बात समझेगा। ये मुंह बात नहीं किया तो ऐसा बोलकर ये फिजिकल बॉडी को चलाने का भी अंदर और है, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। अब हम शरीर है, हम इंसान है, हाँ हम शरीर है, बट ये शरीर को चलाने वाला कौन है, ये बात आएगा तो तब क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मैं शरीर हूँ, मैं एक सुवर्ण हूँ, इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाला और कुछ है। जब तक मैं फिजिकल बॉडी का स्थिति में हूँ, मैं सिर्फ फिजिकल बॉडी में एक सुवर्ण जैसा दिखता है। इस सुवर्ण एक भगवान भी है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, हम ब्रह्ममयम, ईश्वरमयम, नारायणम सर्व जगत, ऐसा हम बोलता है। इसको समझना है तो पहला ये फिजिकल बॉडी से हम किस दृष्टि से ये पूरा देख रहे, हमको एक क्लैरिटी रहना है। मतलब नीचे से ऊपर देख रहे तो एक जैसा दिखता है, ऊपर से नीचे देखे तो एक जैसा दिखता है। कभी अब नीचे से देखो तो आकाश दिखता है, स्टार्स छोटा दिखता है। ऊपर से फ्लाइट में जाओ, नीचे देखो तो पूरा घर सब चीज छोटा दिखता है। विधान देखने का नजर, देखने का नजर में खूब सारा चीज है।
प्रापंचिक देखे तो अद्वैत दिखता है, अद्वैत से देखे तो प्रापंचिक दिखता है। मतलब मैं प्रापंचिक जगह से देखे तो मैं शरीर दिखता हूँ, आत्मा दूर का बात है। इसलिए हम इधर से देखे तो एक तरीके से दिखता है, आत्मा का तरफ से देखे तो दूसरा तरीका में ये सब चीज समझ में आ जाएगा। समझ गए? ध्यान का पहले हम सब किस दृष्टि से देखा है, मतलब फिजिकल बॉडी का इस तरफ, ये शरीर का दृष्टि से देखा है। ये दोनों आंख ही सब चीज बोलता है, सोचा है। बट ध्यान में आने के बाद हमको समझ में आ गया कि आत्मा का भी नेत्र है, मनोनेत्र है, ज्ञान नेत्र है। दिखने वाला ये दो आंख नहीं है, और भी हम है ना। सो नीचे से देखे तो एक तरफ, ऊपर से देखे तो दूसरा तरफ, क्लैरिटी रहना जरूरी है। ओके। इसलिए पत्री जी हमको क्या सिखा दिया कि डोंट सी फ्रॉम द बॉडी साइड, सी फ्रॉम द आत्मा साइड। ये दृष्टि को बदलने का काम की बात ही ध्यान है। अपना देखने का दृष्टि को बदलने का काम क्या है, उसका नाम है ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करता है, ये 7 बॉडीज, ये 7 लोकास, ये 7 स्थितियों में इंसान का स्थिति क्या है वो समझ में नहीं आएगा। ध्यान ठीक से ध्यान नहीं किया तो, ध्यान किया तो हमको समझ में आएगा कि मैं शरीर हूँ, बट शरीर का अलावा मैं बहुत कुछ हूँ। सो मैं शरीर हूँ, आई एम ए फिजिकल बॉडी, जस्ट ए फिजिकल बॉडी। तब इस शरीर का स्थिति में कुछ भी सोच रहे हैं, या मैं फिजिकल बॉडी सोच रहे हैं, इसका मतलब हम किस स्थिति में है, मतलब मूलाधार स्थिति में है। ओके, मूल आधार। ठीक है। बहुत लोग का आज हम कंप्लीट एक पॉजिटिव टाइप ऑफ दृष्टिकोण में ये सब स्पीच को देखेगा। मूलाधार मतलब बहुत लोग सोचता है मूलाधार इज ए लो चक्रास, हाई चक्रास, ऐसा एक बात दुनिया में चल रहे। बोलने के लिए बहुत वेस है। ग्राउंड चक्रास, हाई चक्रास। ऊपर है तो हाई बोलता है, नीचे है तो ग्राउंड बोलता है। आकाश बोलने से ऐसा दिखाता है, पर सच्ची में आकाश किधर है, मतलब चारों तरफ है। एक जनरल बात रहता है ना, ऐसा ही लोअर चक्रास, हायर चक्रास, ऐसा हम बात करता है। चक्रास मतलब कभी भी याद रखना, स्थिति, तेज, अपना स्थिति। चक्रास मतलब चक्रास के पास नहीं, क्योंकि चक्रास का ध्यान नहीं है, चक्रास का सब्जेक्ट है। ये चक्रास का स्थिति का सब्जेक्ट है, बट चक्रास का ऊपर ध्यान नहीं है। ध्यान एक ही है, सांसों के साथ रहो, पूरा एक्टिव करो, 7 शरीर एक्टिव हो जाएगा, 7 चक्रा एक्टिव हो जाएगा, मूलाधार से सहस्त्र पहुंच पाएगा, सिर्फ एक ही ध्यान विधि से। इसलिए हम बोलता है कि चक्रास का ज्ञान है, बट चक्रास का ध्यान नहीं है। मैं मूलाधारा का ऊपर ध्यान किया, ऐसा ध्यान कुछ भी नहीं, इधर समझने का बात ही ज्ञान है। ओके। जब तक अंधेरा रहता है, ये अंधेरा को मिटाने का काम, जब कांति आ गया तो अंधेरा गायब हो गई। ऐसा ही ज्ञान आना ही एक्टिवेशन ऑफ चक्रास, ज्ञान और शक्ति। ज्ञान और शक्ति से हर एक चक्र एक्टिव होता है। इसके लिए अलग से कोई ध्यान करने का जरूरत नहीं, वो ज्ञान आज हम सीखने वाला है। तो मूल आधार, मूलाधार का मतलब मूल आधार, मूल स्तंभ। अपने घर में मूल है मतलब इम्पोर्टेंट। कभी भी मूल आधार मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पूरा आधार है। जैसा एक वृक्ष के लिए आधार क्या है, मूलाधार क्या है, रूट, रूट्स। मतलब वो रूट्स कितना स्ट्रांगली मिट्टी में पहुंच पाएगा, वो वृक्ष उतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है ना।
ये रूट्स दिखता नहीं, ये रूट्स बाहर दिखता नहीं, बट ये पूरा पौधा का आधार क्या है? रूट्स है। ऐसा ही हमारा पूरा इस चक्रास, इस पूरा स्थिति का बाहर दिखने का सभी का ये मूल स्थिति दिखता नहीं, बट वो मूल आधार को रूट चक्रा इसलिए बोलता है। ओके, इस रूट चक्र में हम कितना स्ट्रांग रहता है उतना बाकी सब हो जाएगा। यदि रूट स्ट्रांग नहीं है तो देखो तूफान आ जाएगा, पौधा गिर जाएगा। यदि अच्छा से पकड़ गए और रूट्स, वो गिरेगा क्या? कितना भी हवा हो, कितना भी बारिश हो, नहीं गिरेगा। ऐसा ही हम अपना मूल आधार का स्थिति में वेरी स्ट्रांग रहे तो ऑटोमेटिकली बाकी सब रहता है। सो फर्स्ट पॉइंट, मूलाधार। मूल आधार, इस स्थिति क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मूल आधार मतलब शारीरिक, ऐसा ही हम 7 बॉडीज से कंपेयर करते जाएगा, ये दोनों पैरेलल। अपना पूरा 7 शरीर है, जैसा 7 चक्र, हमको 7 शरीर भी है। ओके, ये 7 शरीर में हमको दिखने वाला क्या है? शरीर, फिजिकल बॉडी। ये मूलाधार का, चक्र का मूल स्थिति का फर्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी क्या है कि फिजिकल बॉडी ही। समझ गए? इसलिए देहो देवालय मंदिर है, इसको मंदिर है, मंदिर का रूप में देखना। ये मंदिर नहीं है तो भगवान रहेगा क्या मंदिर का अंदर? वो भी नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर का ये आधार नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। आत्मा उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए ये शरीर इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आत्मा हूं बोलने से शरीर को छोड़ने के बाद कोई नहीं बोल रहे। शरीर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आत्मा का आधार शरीर है, शरीर का आधार आत्मा। समझ गए? सो मूलाधारा मतलब रूट चक्र, बेस चक्र। मूलाधार मतलब रूट चक्र, बेस चक्र। और इसका अन्नमय शरीर बोलता है, अन्नमय कोश बोलता है इसको दूसरा नाम। और एक ये है कि अन्नमय शरीर। अन्नमय शरीर मतलब अन्न से, मतलब अपना फूड क्या क्या खाता है उसी से ये शरीर डेवलप होते जाएगा। जैसा अन्न वैसा ही वो शरीर बनते जाएगा। मतलब ये अन्न रक्त का रूप में बदलकर, रक्त एनर्जी का रूप में बदलकर, फिर मांस का रूप में बदलकर शरीर का रूप में डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? अन्न क्या खाता है वही ये शरीर है। इसलिए इसका नाम क्या है? अन्नमय शरीर। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक एक जगह 3 लाइन्स में हम एक एक पॉइंट को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो मूलाधार स्थिति, चक्रा का बात छोड़कर मूलाधार स्थिति। सो इस मूलाधारा मतलब फिजिकल बॉडी, इसी को अन्नमय शरीर बोलता है। और ये मूलाधार, ये फिजिकल बॉडी से हम किस लोक में रह सकता है? मतलब भूलोक में ही रह सकता है। 7 लोकस है, इस 7 लोकस में बाकी लोगों के लिए इस शरीर से जाने का जरूरत, रास्ता नहीं है। भूलोक में फिजिकल बॉडी रहेगा, फिजिकल बॉडी में मूल आधार का स्थिति मूलाधार है, बेस चक्र बोलता है। इस मूलाधार स्थिति में इंसान शरीर के बारे में ही ज्यादा जानकारी रहता है। मतलब मैं हूं, मेरा शरीर में,
खुद के लिए जिंदगी जीता है। इस सिर्फ मूलाधार मतलब आत्मा का जर्नी में, उनका बहुत जन्मों का जर्नी में आज आध्यात्मिक ज्ञान आने के लिए बहुत जन्मों को पार करना पड़ता है। मतलब मूलाधार फॉर एग्जाम्पल 100 जन्म मानो और ज्यादा लेता है सिर्फ अंदाज से, उसके से 20 जन्म मूलाधार में हो जाएगा, 20 जन्म स्वादिष्टान में हो जाएगा, 20 जन्म मणिपुरा में हो जाएगा। बहुत जन्म इधर लेना पड़ता है उस माया से बाहर आने के लिए। मतलब एक एक स्थिति में, एक एक चक्र में कुछ हजार जन्म लेना पड़ता है इंसान को धीरे 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 ऊपर आने के लिए। इस मूलाधार स्थिति में शरीर ही में जैसा मानेगा, कोई भी उस मूलाधार स्थिति में रहने वाले लोगों को आप शरीर नहीं आप आत्मा बोलिए, उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? मतलब उनका दृष्टि में वो सही है। वो अभी अभी पढ़ने में स्कूल में ज्वाइन हुआ, एक छोटा बच्चा 4 साल हुआ, पेरेंट्स ने स्कूल में डाल दिया, एबीसीडी लिखना मुश्किल है उनको, एबीसीडी ही बड़ा एग्जाम है उनको। हमको लगता है अरे एबीसीडी के लिए इतना है क्या, बट उनको वही बड़ा एग्जाम है। वो स्थिति वही करेक्ट है उधर। सही मतलब इट इज लाइक बेबी सोल। सोल का स्थिति क्या रहता है? बेबी सोल रहता है, मतलब बच्चा है वो उधर। बच्चा को हम समझ सकते हैं, हम टेबल्स बोलने से पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, नंबर से उधर नहीं आता। अब टेबल्स के बारे में बता रही हूँ, इट इज इम्पॉसिबल। ये मूलाधार स्थिति में आत्मा कुछ जन्मों फिजिकल बॉडी स्थिति में ही शरीर मानकर कुछ जन्मों ऐसा ही टाइम स्पेंड करते रहेगा। धीरे 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 कुछ जन्मों के बाद उनका अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होता है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं और कुछ हूँ, मैं मेरा ही नहीं, मेरा सभी लोग का जिम्मेदारी लेना, मेरे साथ मेरा फैमिली है, बच्चों है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला खुद का सोचे तो अभी सभी के बारे में सोचना, सभी के मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब तब क्या उनका स्थिति और ऊपर आ गया तो मूलाधारा से स्व अधिष्ठान स्थिति, स्व अधिष्ठान स्थिति। ये स्वाधिष्ठान स्थिति को दूसरा प्रकार में बोलने से मनोमय स्थिति, मन, इमोशंस। ओके, इधर मैं ही शरीर हूं जैसा रहता है, इधर मन के साथ ज्यादा रहता है, सभी जगह ज्यादा से ज्यादा इमोशंस रहता है, फीलिंग्स, इमोशंस, उसको उसी को दिखाना, उसी में डूब कर रहना। ओके, ये मनोमय शरीर में भी, मनोमय स्थिति में भी, इस मनोमय स्थिति में भी कुछ जन्मों ऐसा स्पेंड करते करते उसके ऊपर स्थिति में आ जाएगा आत्मा। क्या है मतलब? मूलाधार स्थिति, स्वादिष्टान स्थिति, मणिपूर स्थिति। मणिपूरा, मणि मतलब मालूम है क्या? चमकता है, मतलब उसमें से एक चमक बाहर आ गया, मणिपूरा स्थिति। इस मणिपूरा स्थिति में क्या रहता है? ज्ञान को पाने का मतलब नॉलेज, बहुत कुछ पढ़ना, प्रवचन देना, सभी को बताना, बट ये अनुभव में नहीं रहेगा, बट मालूम है, मतलब नॉलेज है वो विजडम का जैसा बदली नहीं। ये एप्पल विल बी इन रेड कलर, एप्पल मीठा रहेगा, मालूम है, कभी खाया है नहीं खाया, कभी देखा है नहीं देखा, बट मालूम है, वही बात सबको बताते रहेगा।
मतलब अपना इमोशंस क्या, इधर एक बात देखेगा, फिजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है, बट इमोशंस के पास ही रुक गया नहीं, थोड़ा सीखना भी है, नॉलेज लेना शुरू करेगा आत्मा, बहुत कुछ जानकारी लेते रहेगा। जैसा जैसा इस मणिपुर स्थिति में ये नॉलेज अपने आप का एक पंडित जैसा पांडित्य से रहता है, बोल बोल कर उनको कितना मालूम है उतना सबको वही चीज बोल बोल कर आत्मा किधर ना किधर तक जाएगा। इसकी बाद क्या है, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, नीचे क्या, सूरज वो चमकता रहता है, इसका ऊपर हार्ट चक्र क्या, वो अनाहत नाद, अनाहत, आहत नहीं है, अनाहत मतलब वेयर देर इज नो साउंड। इसका पहले क्या किया, बहुत साउंड रहता है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ऐसा बोलने वाले ये आत्म स्थिति इधर बदलेगा, इधर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ज्यादा सा ज्यादा मौन में रहना। बहुत लोग को देखता है ना, मौन व्रत ज्यादा करता है, वेरी कम बात करता है, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहता है, ये क्या क्यों है, क्योंकि इसका पहले जन्मों में बोल बोल कर थक गया। अब क्या करेगा, आत्मा साइलेंट रहना शुरू करेगा, वो साइलेंट मौन में ज्यादा रहेगा, ये मौन में रहना ही अनाहत चक्र, मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत। ये अनाहत में आत्मा क्या, कुछ जन्मों बहुत साइलेंस मेंटेन करेगा, इधर आध्यात्मिक तप शुरू होता है। इसका पहले चक्रों में मैं क्या है, मैं कौन हूं, ये भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जन्म के बाद क्या है, ये सब किसी का, ये सब क्वेश्चन ही नहीं रहता, आंसर ढूंढना दूर दूर का बात है, उनका अंदर ये तप ही नहीं रहता, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब हम बोलने से उनको अजीब से लगता है, ये क्या है, ऐसा रहता है क्या, कुछ बात कर रही है, क्या क्या बात कर रहे समझ में नहीं आ रही है, बस वैसा ही रहता है। और ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये बात किधर से शुरू हो जाएगा, मतलब अनाहत से शुरू हो जाएगी। इस अनाहत में, इस स्थिति में ये आत्मा कैसा रहता है, मतलब खूब सारा भक्ति मार्ग में रहता है, पूजा पाठ यज्ञ याग स्तोत्र बाहर करते रहता है, बहुत कुछ, मतलब मैं ये करने से भगवान को मिल सकता है, भगवान है वो मुझको देखना है, भक्ति मार्ग में आ जाएगा। भक्ति मार्ग में कोई भी भक्ति मार्ग में है, मतलब दे आर इन अनाहत स्थिति। इस स्थिति में बहुत, इधर भी बहुत जन्म लगता है, इसलिए उत्तर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया कि कोटि पूजा सम स्तोत्र, कोटि स्तोत्र सम जप, जप कोटि सम यज्ञ, यज्ञ कोटि सम ध्यान, मतलब ध्यान के तक आने के लिए कोटि बार पूजा, कोटि बार स्तोत्र, कोटि बार माला जप, ये सब होने के बाद तब आएगा ध्यान। अब बता दो, ये अनाहत स्थिति में कितना पूजा भक्ति इसी मार्ग है, बट उधर उनको क्या मालूम है, भगवान मतलब ईश्वर बाहर है, मंदिर में है, मैं उनको पाने के लिए कुछ करना, मतलब परतंत्र, परतंत्र बाहर के लिए कुछ करते रहता है, सब चीज बाहर देखना शुरू करता है, ऐसा कुछ जन्म लगेगा। ये आध्यात्मिक जन्म है, बट सत्य मालूम नहीं, स्पिरिचुअलिटी है बट सत्य मालूम नहीं रहता। ओके, ये कुछ जन्मों के बाद तब आ जाएगा विशुद्ध स्थिति, विशुद्ध मतलब विशेष शुद्ध, क्या विषय है, अब तक अनाहत स्थिति में कितना
ज्ञान है, कितना वो करते रह रहे, उसको शुद्धता मिलने का समय आ गया, फिल्टरेशन। जैसा विशुद्ध स्थिति में आत्मा आएगा, उनके सत्य के बारे में, मतलब पहला बार आत्मा, मैं शरीर भी हूं, मेरा अंदर आत्मा है, ये बात बाहर आ जाएगा, वही फिल्टरेशन। और वो सत्य का खोज में रहता है। ये सत्य, आत्मा सत्य है, आत्मा क्या है, आत्मा का जानकारी लेने के लिए क्या करना, उधर तक पहुंचने के लिए मैं कैसा प्रयास करना, वो ढूंढने लगता है। सत्य का खोज शुरू होता है, और सबको भी सत्य का बात बोलता है। कोई मूलाधार स्थिति में, देखो मूलाधार स्थिति लोग को स्वादिष्टान लोग आकर बताएगा, अरे यार आप अकेले नहीं, आपका एक परिवार है, सबको देखना, मतलब उनको बढ़ाने के लिए वो ऊपर वाला। और स्वादिष्टान के लिए मणिपुरा स्थिति में लोग आकर, आत्मा आकर उनको समझाता है, गुरु जैसा। और मणिपुरा स्थिति लोग को अनाहत स्थिति लोग आकर सिखाएगा, और आगे के लिए कैसे करना। अनाहत स्थिति में रहने वालों को विशुद्ध स्थिति में आकर वो लोग सिखाएगा सत्य क्या है। पूजा भक्ति मार्ग में है, कोई आकर, अरे अहम आत्मा गुड़ाकेश बोला है ना भगवत गीता में, तब कृष्ण ने क्या बता दिया, आत्मा बोला है ना, वो कृष्णा का बारे में नहीं बोला, मैं कृष्णा हूँ नहीं बता दिया, मैं आत्मा हूँ बोला है। तो आप आत्मा के बारे में ढूंढा, ऐसा कोई विशुद्ध स्थिति वाला आत्मा आकर, इंसान आकर, ये डाउन स्थिति में रहने वाला अनाहत स्थिति में लोगों को समझाएगा, तुरंत इस स्थिति से उस स्थिति में जंप करेगा। समझ गए कैसे एक दूसरों को मदद करते करते ये जन्म में पार करते आ रही है हम। इस सत्य में खोज में है, ढूंढते रह रहे, बहुत कुछ प्रश्न है, मैं कौन हूँ, हु या मैं इसलिए जन्म लिया क्या, और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ है, ये ढूंढने का इसमें, इसका ऊपर आज्ञा चक्र का स्थिति में, आज्ञा ये विशुद्ध, ऐसा ही ये आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर, कमांड, मतलब अपने जीवन को कैसा रहना है, अपना मर्जी से, अपने सोच से, अपने मर्जी से हम ही क्रिएट कर कर जिंदगी जीने का बात, ये आज्ञा स्थिति का बात है। और ये आज्ञा स्थिति में रहने वाला वो आत्मा आकर बताएगा कि ध्यान करो, आप ढूंढते रह रहे ना, सत्य का खोज कर रहे ना, सत्य क्या है समझना है ना, देह है एक मार्ग है, ध्यान, ध्यान करो, आंख बंद कर बैठो, उंगली में उंगली रखो, सांसों के ऊपर ध्यान रखो, आपको इधर तक पहुंचेगा। ऐसा कौन बताएगा, आज्ञा स्थिति में रहने आत्मा, आत्मा नीचे स्थिति में रहने वाला आत्मा को ये समझाने के लिए कोशिश करता है। समझ गए, ये आज्ञा स्थिति में रहने आत्मा अपने, मतलब आज्ञा चक्र, इधर आने के बाद आपका खुद का, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन रियलिटी, पत्री जी क्या बता रही है वो उधर हो जाएगा। और ये घंटों घंटों ध्यान करता है, अपने जीवन को बदलने का कोशिश करता है। उस कोशिशों में, साधना में, कुछ जन्मों का साधना में, फिर इधर भी कुछ जन्मों का साधना लगता है। इसलिए पत्री जी बोलता है, आप ध्यान करना शुरू, ध्यान का जन्म शुरू, इस जन्म में मुझको ध्यान परिचय हुआ है, तो इसी जन्म को आखिरी जन्म कर सकता है, नहीं तो और जन्म भी ले सकता है। बट ये सब मेडिटेशन का ही, मतलब आज्ञा चक्र का इस स्थिति का जन्म और आगे ले भी सकता है, अपना मर्जी, क्योंकि आज्ञा मेरा है, डिसीजन इज योर्स है, तो इसी जन्म को आकर भी कर सकता है, नहीं तो और जन्म ले सकता है, योर ओन डिसीजन। इधर साधना करते 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 ये आत्मा, वो परमात्मा इधर खोजना शुरू करेगा,
विशुद्ध स्थिति में, आज्ञा स्थिति में पहचानता है, हाँ मैं ही आत्मा हूं, कंफर्म्ड, ऐसा ऐसा अनुभव लेता है मन में, वो भाव 100% गारंटी में आ जाएगा, और उधर साधना करते करते मैं ही भगवान हूँ, वो वैसा हो जाएगा, वो सहस्त्र है। हम और इधर आत्मा का हर समय पुरोगमन सिद्धांत चलता है, मतलब मैं उधर आकर नीचे गिरने का बात नहीं रहता। हर एक जन्मों में, इस जन्मों का जर्नी में, पिछले जन्म से इस जन्म आगे ही रहता है, पीछे नहीं रहेगा। इसलिए खुशी से रहना, हम सब गिरने का बात नहीं है, तो रुक जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा, इसलिए कोई डरना नहीं। आज ध्यान परिचय हुआ, फिर जाकर नीचे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट कोई गिरने जैसा हो गया तो आपसे ऊपर एक मास्टर रहता है ना ऊपर स्थिति में, वो आकर बीच बीच में आपको उठाता है, अरे ये क्या कर रहे, नहीं नहीं ये करो, उठो, ये बात नहीं है, मैडम ये करो, सर ऐसा रहो, उनका काम ही यही है। सो ऐसा अपना स्थिति कुछ जन्मों से हम बहुत जर्नी करते 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 मूलाधारों को पार किया, स्वादिष्टान को पार किया, मणिपुरा को पार किया, अनाहत को, विशुद्ध को पार कर कर आज हम आज्ञा चक्र स्थिति में खड़ा है। आनापान सती ध्यान मतलब आज्ञा से शुरू होता है, मूलाधार तक से शुरू होना मंत्र है। मंत्र नीचे से शुरू होता है, इधर से अनाहत से बाहर आएगा, और सांस इधर से चलता है, इसलिए सांसों को पकड़ने से आज्ञा से ऊपर चलेगा। समझ गए? ये 7 चक्रास, ये 7 चक्रास को एक कंपैरिजन में आ गया तो 7 बॉडीज, आज अभी 7 बॉडीज में आ जाएगा। मूल आधार का मतलब क्या है कि फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी के बाद हमको स्वादिष्टान स्थिति, उधर तक रहने वाला प्राणमय शरीर, ये चक्रा और बॉडीज दे आर कनेक्टेड अगेन। हमारा 7 चक्रा, 7 शरीर, 7 लोकास ऑल आर कनेक्टेड। किसी एक के बारे में कंप्लीटली समझ गए तो बाकी सब इजीली समझ में आ जाएगा। हम पहला फिजिकल बॉडी, उसके बाद इंग्लिश में एथरिक बॉडी बोलता है, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी। नेक्स्ट एस्ट्रल बॉडी, इसको हम हिंदी में भी बोलेगा। उसके बाद एस्ट्रल बॉडी थर्ड, एस्ट्रल बॉडी के बाद काजल बॉडी, सुप्राकासल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी एंड निर्वाणिक बॉडी, 7 शरीर। ओके, इस 7 शरीर को हम हिंदी में मतलब अपना भाषा में क्या बोलेगा कि अन्नमय शरीर, अन्न से बनता है अन्नमय शरीर। उसके बाद प्राणमय शरीर, प्राण से हम सब प्राण है तो ही है ना, प्राण वायु, प्राण शक्ति, प्राणमय शरीर पूरा अपना। अभी हम 7 स्थितियों, 7 चक्रास के बारे में बात किया, नाड़ी मंडल, नाड़ी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये सब किधर रहता है, कभी सोचा है? प्राणमय शरीर में रहता है, फिजिकल बॉडी नहीं, प्राणमय शरीर में ये सभी रहता है। इसलिए प्राणमय शरीर ठीक है तो नाड़ी व्यवस्था ठीक रहेगा, एनर्जी फ्लोइंग विल बी गुड। ध्यान में कोई भी आ गया तो
नाड़ी मंडल शुद्धि होना जरूरी है, वो हो जाएगा भी ध्यान में अपने आप। ध्यान साधना में अपने आप ये प्राणमय शरीर शुद्ध हो जाएगा। साथ साथ कुछ प्राणायाम करने से भी ये प्राणमय शरीर बहुत जल्दी एक्टिव और ठीक हो जाएगा। समझ गए? सो फिजिकल बॉडी अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, थर्ड इज मनोमय शरीर। हमका मन है ना, मन क्या करता है? ये शरीर को चलाने का काम करता है। ये शरीर को चलाने के लिए मन चाहिए। ये मन और शरीर को भी प्राण का शक्ति चाहिए। याद रखिए, प्राणमय शरीर इज द वेरी की शरीर टू अवर बॉडी। नाड़ी मंडल शुद्ध होना, चक्रास एक्टिवेशन होना, कुंडलनी एक्टिवेशन होना, ग्रंथियों का सुषुप्ना नाड़ी और बाकी नाड़ियों एक्टिव रहना, ये सब प्राणमय शरीर में ही होता है। सो प्राणमय शरीर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर। और ये मनोमय शरीर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ये फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। एक्सरसाइज करो, योगासन करो, नहीं तो जिम जाओ, रनिंग जाओ, कुछ भी करो, फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। ऐसा ही प्राणमय शरीर के लिए प्राणायाम, कुछ एटलीस्ट ध्यान ठीक से किया तो भी उधर सुखमय प्राणायाम का बात चलता है। इधर नाड़ी मंडल शुद्ध होना जरूर है। उसके बाद मनोमय शरीर, मन के लिए क्या करना? शून्य होना जरूरी है। मन को क्या करना? मन को शून्य करना है। इसलिए ये मन को ये प्राण वायु से जुड़ा देगा। ये दोनों प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर मिलकर रहता है। समझ गए? ये प्राणमय शरीर मनोमय शरीर से कनेक्टेड है। इसलिए जब मन शांत होते रहेगा, प्राण का शक्ति बढ़ते जाएगा। सिर्फ आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे तो अपने मन विचार शून्य नहीं हुआ तो आपका प्राण शक्ति का इस प्राणमय शरीर में प्राण शक्ति आने का रास्ता फिर मन ही है। समझ गए? ये पूरा मतलब मेरा घर में पूरा पाइपलाइन ठीक से परफेक्ट है, अच्छे से सेट किया, बट उसमें पानी आना है ना। जब तक पानी का नल्ला खुलता नहीं, वो पानी किधर से आएगा? ऐसा ही हम प्राणायाम कर रहे, शरीर को फ्लेक्सिबल रख रहे एक्सरसाइज से, तो भी जब ये मनोमय शरीर का ऊपर काम नहीं करेगा तो ये प्राणमय शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गए? ये मनोमय शरीर को कैसा, क्या है मनोमय? मन को शून्य करने का प्रक्रिया क्या है? मतलब इधर पत्री जी ने मन को शून्य करने के लिए सांसों के साथ एक हो जाओ बता दी, जरूरी है। जब तक मन शून्य नहीं होता, ये बीच वाला बड़ा वाला, इधर का भी कुछ काम नहीं चलेगा, इस तरफ भी कुछ काम नहीं चलेगा। बीच में हटक गया हूं, रुक गया। इसलिए इसका मन का ऊपर काम करना जरूरी है। क्योंकि दिस थ्री आर लिंक। ये शरीर को मन चला रही है, ये शरीर मन बुद्धि आत्मा को ये प्राणमय शरीर ही आधार है, शक्ति देने का केंद्र है प्राणमय शरीर। समझ गए? शरीर काम करना है, क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। मन ठीक से चलना है तो भी शक्ति चाहिए। और वो शक्ति किधर से आएगा? जब ये मन शून्य करता है तभी शक्ति का आवाहन, विश्व शक्ति का आवाहन होता है। विश्व शक्ति आकर इस प्राणमय शरीर में पूरा भर जाएगा। ये प्राणमय शरीर में, मनोमय शरीर से विश्व शक्ति आकर प्राणमय शरीर में भरकर पूरा शरीरों को, 7 शरीरों को शक्ति देता है। ऐसा समझ गए? इसलिए इधर क्या करना, मतलब मन को शून्य करने का प्रक्रिया करना पड़ेगा।
सांसों के साथ एक होकर बैठना है, निर्विचार स्थिति पर पहुंचना है, विश्व शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा, तब ये प्राणमय शरीर शुद्ध होता है और ये प्राणमय शरीर में रहने वाला सभी नाड़ियों शुद्ध होकर हम रोग से बाहर आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज से बाहर आ जाएगा। यह मनोमय शरीर के बाद नेक्स्ट क्या है, मतलब विज्ञानमय शरीर, ज्ञान विज्ञानमय शरीर बोलता है, इंटेलेक्चुअल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी। दूसरा में हम बुद्धि भी बोल सकता है, विज्ञानमय शरीर, इधर बुद्धि रहता है ये विज्ञानमय शरीर में, ये बुद्धि का केंद्र है। जब शक्ति है तो बुद्धि विकसित होगा, बोलता है ना, बुद्धि कर्मानुसारे, बुद्धि कर्म के साथ इधर उधर होते रहता है, कभी मन का प्रापंचिक बुद्धि हो जाएगा, कभी आध्यात्मिक बुद्धि हो जाएगा। कैसा यह बुद्धि का ज्ञान मिलते रहेगा, शक्ति मिलते रहेगा, उसको भी परिवर्तन मिलता है विज्ञानमय शरीर में भी। और ये विज्ञानमय शरीर के लिए क्या करना है, मतलब जब मन शून्य हो गया, शक्ति का आवाहन हुआ, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इंटेलेक्चुअल बॉडी में भी शक्ति का आवाहन हुआ। अब ये शक्ति का आवाहन होने के बाद क्या होता है कि कुछ भी बुक्स पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज, प्राणमय शरीर के लिए प्राणायाम, मनोमय शरीर के लिए सांसों के साथ एक होना, विज्ञानमय शरीर के लिए स्वाध्याय करना। समझ गए? बुक्स पढ़ना, बुद्धि को बढ़ाना है। यूं ही पत्री जी ने ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा ये नहीं रखा, कुछ कारण है सार रखने के लिए। ये चार करते रहे तो हमारा सात शरीर कैसा प्रोग्रेस में आ जाएगा, कैसा उन्नति स्थिति में, उन्नति चैतन्य स्थिति में पहुंचेगा, ये सीक्रेट है, लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसा एक धागा खींचो तो पूरा हिल जाएगा ना, ऐसा ही दिस ऑल आर कनेक्टेड, दिस 7 बॉडीज। इस मनो विज्ञानमय शरीर के लिए ये काजल कारण शरीर, विज्ञानमय शरीर, ये बॉडी को क्या चाहिए, मतलब ज्ञान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए। याद रखिए दोस्तों, वो शरीर का जगह ही उनसे कैसा डेवलप होगा वो बात भी बता रही है, उसको भी ध्यान से अपना अंदर रखिए। ये जैसा अपने इंटेलेक्ट बढ़ते जाएगा, बुद्धि बढ़ते जाएगा, मन और शरीर से रहने वाला डिसीजन मेकिंग काम ठीक होते रहेगा। ओके, और यही है, ये 4th बॉडी से ही हम रुक जाएगा नहीं, इसका बाद आनंदमय शरीर है, आनंदमय। विज्ञानमय शरीर के बाद क्या है, आनंदमय शरीर है। ये आनंदमय शरीर मतलब आत्मा का निवास। ओके, इसलिए आत्मा का स्थिति क्या है, आनंद। बोलता है ना, आत्मा का स्थिति क्या है, आनंद से रहना, नित्यानंद चैतन्य स्थिति, अहम पर ब्रह्म स्वरूप, नित्यानंद चैतन्य स्थिति। ये क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि आत्मा का स्थान आनंदमय शरीर में रहता है, निवासी होकर रहता है। और ये आत्मा को क्या चाहिए, मतलब ध्यान चाहिए, मतलब शरीर को, ये इधर बोलता है श्वासों के ऊपर रखने से ध्यान बोलता है, बट श्वासों के ऊपर ध्यान रखने से हम आत्मा स्थिति तक पहुंचेगा, ध्यान में आ जाएगा। ध्यान मतलब द ग्रेट डीपर साइलेंस। शक्ति और ज्ञान से आत्मा का स्थिति बढ़ते जाएगा, मतलब मन से प्राणमय शरीर में आने वाला शक्ति और बुद्धि का ज्ञान, ये दोनों फिर आत्मा का जगह
काम करते जाएगा आत्मा को प्रोग्रेस करने के लिए। इसलिए स्वाध्याय सत्संग जरूरी है बोलता है। समझ गए? ये आनंदमय शरीर मतलब आत्मा का सत्य का बात आ गई, इससे ये विशुद्ध है। अन्नमय शरीर मूलाधार स्थिति, प्राणमय शरीर स्वादिष्ठान स्थिति, मनोमय शरीर मणिपुर स्थिति, विज्ञानमय शरीर अनाहत स्थिति, आनंदमय शरीर आत्मा का स्थिति मतलब विशुद्धा का स्थिति। ओके, ये आनंदमय शरीर से आत्मा रहने का जगह से इधर से और ऊपर क्या है मतलब विश्वमय शरीर, आनंदमय शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाण शरीर, निर्वाण स्थिति बोलता है लास्ट, निर्वाणमय शरीर, विश्वमय शरीर नेक्स्ट है। विश्वमय शरीर मतलब आज्ञा स्थिति। समझ गए? सो अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर। शरीर नहीं है एक्चुअली, निर्वाण बोलता है क्योंकि उधर शरीर नहीं रहेगा। ये चेतक शरीर बोलता है, सेवंथ को शरीर नहीं बोलता है। ऐसा ही चेतक चक्रा बोलता है, सेवंथ को चक्रा नहीं बोलता है, स्थिति बोलता है। ऐसा ही शरीर में भी चेतक शरीर बोलता है, सेवंथ इज स्थिति, ऐसा स्थिति। ये आनंदमय शरीर में हम आत्मा के बारे में समझेगा और विश्वमय शरीर में सर्वम कलविदम ब्रह्म, ये बात समझ में आ जाएगा। मतलब हर एक चीज आत्मा ही है, हर एक ब्रह्मांड में कण कण में चैतन्य रहता है ना, ये बात। चैतन्य मतलब भगवान का स्वरूप है, वो चैतन्य। चैतन्य मतलब ऑल दैट इज कॉन्शियसनेस, कण कण में रहता है, ये बात इस विश्वमय शरीर, विश्वमय मतलब पूरा विश्व ही शरीर है। इधर आत्मा तक आनंदमय शरीर 7 बॉडीज में, और विश्वमय शरीर पूरा विश्व व्याप्त रहता है। एक एक मतलब फिजिकल बॉडी के लिए कुछ बाउंड्रीज है, प्राणमय शरीर के लिए है, मनोमय शरीर थोड़ा बड़ा है, विज्ञानमय शरीर और थोड़ा बड़ा है, आनंदमय शरीर और थोड़ा विस्तार है, उसके ऊपर विश्वमय शरीर पूरा विश्व यूनिवर्सल बॉडी, वो पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा होकर रहता है। उसके बाद निर्वाण मतलब ऑल दैट इज, कितना है उतना। अब बोलिए, हम इधर छोटा दिख रहे, उधर कितना बड़ा है, हम ही है लेयर्स ऑफ बॉडीज। बट हम किधर पहचानते हैं, उधर तक हमको समझ में आ जाएगा। मतलब छोटा सा लाइट रखा है, सिर्फ मेरा फिजिकल बॉडी दिख रहे, थोड़ा बड़ा लाइट रखा हूँ और थोड़ा 2 शरीर दिखा है, और थोड़ा अंदर से कांति बढ़ा दिया और एक शरीर दिखा है, पूरा मैं एक लाइट बॉडी बन गया। ये पूरा विश्व तक मेरा कांति दिख रहा है, मैं पूरा विश्व हूँ। और हो गया, मैं निर्वाण स्थिति में हूँ, दैट इज मैं ही वो पर ब्रह्म स्वरूप है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान यही दिखा दिया है ना, विश्व रूप दिखा दिया। क्या है यही बात, ये शरीर से और हम कितना बड़ा है, 7 शरीर क्या है, वो शरीर का अंदर में पूरा विश्व हूँ, मैं ही वो पर ब्रह्म स्वरूप हूँ, आई एम ऑल दैट इज। सो ये अपना माइंड, मन, मूलाधार चक्र, फिजिकल बॉडी अन्नमय शरीर, मूलाधार चक्र,
अन्नमय शरीर है। मणिपुरा प्राणमय शरीर से कनेक्टेड है। मणिपुर नहीं, स्वादिष्टाना, स्वादिष्टाना प्राणमय शरीर, इसलिए अपना सांस अंदर तक जाकर फिर बाहर आ जाएगा। वो प्राणमय स्वादिष्टान तक जाकर फिर बाहर आएगा। उसके बाद मणिपुरा मनोमय शरीर, अनाहता विज्ञानमय शरीर, विशुद्ध आनंदमय शरीर, आज्ञा विश्वमय शरीर, सहस्त्र ऑल दैट इज निर्वाणा। समझ गए? इधर और कुछ ठीक है, ये 7 शरीर से 7 लोकस कनेक्टेड है। अभी अंदर का स्थिति से शरीर कनेक्टेड है, ये शरीर से लोकस कनेक्टेड है। सी द डिफरेंसेस माय डियर फ्रेंड्स। पहला हम चक्रस के बारे में बोला है, अपना स्थिति। इस स्थिति के साथ किस स्थिति में किस शरीर कनेक्टेड रहता है, किस शरीर के साथ किस लोका कनेक्टेड रहता है, फिर अपग्रेड होना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। और दूसरा बात भी है, सप्त स्वरा भी ये 7 चक्रों के साथ कनेक्टेड है। सप्त स्वरास संगीत, इसलिए संगीत के साथ आप रहे तो जानवर और वृक्ष और प्रकृति भी संगीत से उनका अंदर चलन आता है, मूवमेंट आता है। क्योंकि ये संगीत, ये 7 सप्त स्वरास किधर है, फिर ये सप्त स्वरास अगेन कनेक्टेड विद द 7 चक्रास। ये गोल गोल कर बहुत बड़ा, कितना लाइन्स दो उतना सब्जेक्ट है। इसलिए पत्री जी बोलता है कोई भी ध्यान होने के बाद संगीत सीखना, खाना बनाना सीखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बोलता है। 7 स्वरास, एक एक स्वरा लोअर सा से सा री ग म प द नी, अगेन सा इज ऑल दैट इज, जस्ट लीव इट, अगेन रिपीट। उधर तक एक एक स्वरा को देखे तो एक एक मध्यमा रहता है, एग्जैक्टली एट द इवर अनाहता, उधर साइलेंट। उसका ऋषभ गांधार मध्यमा, मध्यमा विल जस्ट हियर से फिर ऊपर। आप कभी भी किसी को संगीत आ गया तो वो लोग को मालूम रहता है, लोअर सा से ऊपर तक जाने के समय माँ के जगह आने के बाद एक बैलेंस्ड वॉइस आ जाएगा, उसके बाद फिर उठेगा वॉइस, स्थितियों चक्रास का। सो म्यूजिक के साथ ध्यान करना इट्स ए गुड थिंग। अरे म्यूजिक नहीं रखना, म्यूजिक नहीं, गाना नहीं रखना, ओके। सप्त स्वरों के साथ रहने वाला वो म्यूजिक नोट्स अपना बॉडी का अंदर ये चक्रास को साथ कनेक्ट होकर वो जल्दी सिंक्रनाइज होगा, हम जल्दी ध्यान स्थिति में पहुंचेगा। म्यूजिक का सप्त स्वर हमसे कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो देखो, इधर मैं फिजिकल बॉडी हूँ, फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी किधर रहना है, भूलोक में ही फिजिकल बॉडी, दूसरा लोक में फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा। अन्नमय शरीर भूलोक से कनेक्टेड है, फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। इसलिए ये फिजिकल बॉडी में कोई भी रहने के लिए टिकट लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस इज योर बॉडी, ओके। आपको उधर जाने के टिकट मिल गया, मतलब माँ का गर्भ मिला है, यस, बॉडी मिला है, यस, देन गो टू फिजिकल, भूलोक यात्रा करो, जाओ। नहीं मिला, वेट करो ना, भूलोक में विदाउट फिजिकल बॉडी प्रवेश नहीं है। तो ये टिकट जैसा हम फॉरेन कंट्री गया तो पासपोर्ट को ध्यान से रखना पड़ेगा ना, उधर तक जाने तक
ऐसा ही मेंटेन फिजिकल बॉडी को अच्छा से रखना इस धरती के लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक इधर से अपना जर्नी, अपना वीसा कंप्लीट होगा, तब तक पासपोर्ट इज नेसेसरी। बिना ये फिजिकल बॉडी, ये पासपोर्ट, इधर हम नहीं रह पाएगा भूलोक में। ओके। तब ये 7 लोकास क्या है? फर्स्ट 7 लोकास का लाइन क्या है? भूलोक, हम किधर रह रहे हैं? भूलोक के ऊपर भुवर लोक रहता है। ये भुवर लोक भूलोक के करीब रहता है। बहुत लोग को स्वप्न में अपना जैसा ही घर, अपना जैसा ही लोग, बहुत लोग इधर उधर अपने पूर्व कौन मर गया वो लोग को भी देख सकता है, दोस्तों से मिलकर आ गया, ऐसा कुछ बहुत कुछ स्वप्न आता है। वो भूलोक के आसपास, भूलोक, भुवरलोक, भुवरलोक के ऊपर सुवरलोक, ये सुवरलोक को ही स्वर्ग बोलता है। ओके। इधर नरक कुदर भी नहीं है। मैं स्वर्ग में नहीं जा पाएगा तो वही नरक है, नहीं तो सिर्फ स्वर्ग है, सुवरलोक है। सुवरलोक के ऊपर जनालोक है। किधर? सभी आत्मा का घर बोलता है। जनालोक मतलब सभी आत्मा का घर है। उसके ऊपर महालोक, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक। उसके बाद तपोलोक बोलता है, इसको ब्रह्मलोक भी बोल सकता है। उसके बाद सत्यलोक, 7 लोकस, 7 लोकस, 7 चक्रास, 7 चक्रास का हिसाब से 7 बॉडीज, और 7 बॉडीज के हिसाब से 7 लोकस। हम प्रापंच स्थिति में है, भूलोक में ही बार बार आना पड़ता है। मरने के बाद ये लोकस क्यों जरूरी है? मतलब मरने के बाद एटलीस्ट हम किधर तक पहुंच पाएगा, ये हमको सब्जेक्ट ये लोकस में मिलता है। हम किस स्थिति में कितना ज्ञान लेकर हम इधर से अपना यात्रा कंप्लीट किया, उस लोक में हम रहने का लायक हो जाएगा। अगेन दीज टू आर कनेक्टेड। फिजिकल, भूलोक में रहने के लिए फिजिकल बॉडी, मरने के बाद कोई भी आत्मा मर गया, मरने के बाद इमीडिएटली वो कैसा रहता है? मतलब उनका पूरा यात्रा कंप्लीट किया, उनका एस्ट्रल रिकॉर्ड्स देखना, थोड़ा रेस्ट लेना, थोड़ा उनके खुद का पूरा जीवन का क्या किया क्या है देखना, ये सब भुवर लोक में होता है। आत्मा कितना दिन चाहिए उतना आराम से बैठ सकता है, उनका खुद देख सकता है। और इस लोक में किधर भी पनिशमेंट का नाम नहीं है, याद रखिए। पनिशमेंट क्या है? सच्ची में पनिशमेंट क्या है मालूम? फिर जन्म लेकर भूलोक, भूलोक में आना ही पनिशमेंट है, और कुछ पनिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भूलोक से मेरा यात्रा कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद भूवरलोक में मेरे को पूरा अच्छा से रेस्ट मिलता है, कुछ टाइम नहीं, टाइम इधर है, बट भूलोक से ऊपर गए तो देर इज नो टाइम पीरियड, अपना मर्जी, अपना फ्री विल। जैसा ऊपर गया अपना फ्री विल, उधर कितना दिन भी रह सकता है। अपने जीवन में हम किस मकसद से आया है, क्या वो कंप्लीट किया नहीं किया, पूरा क्लियर एस्ट्रल रिकॉर्ड्स, एस्ट्रल पिक्चर, गुप्त चित्र, चित्रगुप्त, कुछ भी वही होता है। सब चीज उधर, कुछ भी रखो नाम, यही होता है। उधर पूरा रिकॉर्ड्स देखेगा आराम से, या विदाउट एनी जजमेंटल उधर हम अपने को पहचान सकता है। क्यों? नीचे बॉडी है, ऊपर आत्मा है। नीचे बॉडी से है, ऊपर आत्मा स्थिति में है। और उधर में हम क्या किया क्या नहीं किया, मैं जाकर गलत किया और सही किया,
ये बात क्लिस्टर क्लियर उधर हम पहचान सकता है। और ठीक है, गलत हो सकता है तो भी कोई हमको गुस्सा नहीं करेगा, प्यार से बोलेगा अब क्या करेगा, तो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया ना, अब क्या करेगा, तब हम वेरी ट्रूफुल है उधर। इधर तो हम बहुत नाटक चलता है। जस्ट ऊपर गया, बहुत अच्छा हो जाएगा, अरे यार मैं होमवर्क किया नहीं, इधर बोलने से उसको होमवर्क ही नहीं है बोलता है भूलोक में। ऊपर गया तो होमवर्क किया नहीं एक्सेप्ट करेगा, तब क्या करेगा, मास्टर्स बोलते हैं अब क्या करना है, थोड़ा रेस्ट लेकर जाओ, बहुत जर्नी किया, तुरंत जाने का बात नहीं है, देर इज नो टाइम। कितना भी साल समय के हिसाब से हम किया तो कितना भी साल आप आराम से रह सकता है, पर कितना दिन रहेगा। बोवरलोक में थोड़ा बोर फील हो जाएगा, अरे मास्टर्स थोड़ा ऊपर, हाँ जाओ सुवरलोक, स्वर्ग, मस्त अच्छा अच्छा रंग, स्वर्ग मतलब कोई दारू डांसेस ये वो सब वो नहीं रहेगा, सुंदरता रहता है, कलरफुलनेस, ब्यूटी, संगीत। इसलिए संगीत एक ऐसा विद्या है, आर्ट, आर्ट, संगीत कला, भूलोक में भी और ऊपर लोक में भी कला है। इधर से हम क्या लेकर जाएगा बोलता है ना, उधर से इधर और इधर से उधर, ये कला को लेकर जा सकता है। आप नोटिस करें तो कुछ बच्चों जन्मता ही संगीत से 3 साल से 4 साल से मस्त संगीत गाना गाता है। कैसा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लोक में भी वो है, वो उधर से भी खाली नहीं बैठेगा, ये किसी लोक में आत्मा खाली नहीं बैठेगा, सीखने का काम चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। बट उधर बहुत धीमे धीमे चलता है, इधर फिजिकल बॉडी के साथ बहुत फास्ट चलता है। मतलब उधर 1000 साल, लगभग 5 साल लगभग में सीखने के बाद एक जन्म में इधर सीखेगा भूलोक में। यूं ही हम सब भूलोक नहीं आ रही है, देर इज ए रीजन। बॉडी लेकर इतना कर्म से आगे होने के बाद है तो भी, इतना चैलेंजेस है तो भी, इस भूलोक के लिए हम क्यों आया है, क्योंकि ऊपर कुछ टाइम पीरियड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रखे तो कुछ 500 200 जन्म में सीखने के बाद इधर एक जन्म में सीखेगा। चैलेंज, इजी, मुश्किल है तो भी सीखना जरूरी है। तो ये स्वर्गलोक में, ओके, भुवरलोक, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, सुवरलोक में भी कुछ दिन रहने के बाद हम जनालोक में पहुंचेगा। जनालोक मतलब कोई भी इधर से मृत्यु आ गया, देर हाउस, आत्मा का घर है जनालोक। जब तक सत्यलोक नहीं पहुंचेगा, कोई भी आत्मा किधर रह सकता है, मतलब जनालोक में रह सकता है। जनालोक में रह सकता है, दैट इज द हाउस ऑफ द सोल बोलता है, हाउस ऑफ द सोल। इधर से कोई भी आत्मा उधर रहेगा, उससे ऊपर जाना अगेन टिकट, कुछ टिकट जरूरी है। जनालोक तक हम सब हर एक आत्मा जा सकता है, उधर से महालोक, तपोलोक, सत्यलोक पहुंचने के लिए इधर कुछ परमिट रहना जरूरी है। तो परमिट कैसा आएगा, अब उधर कोई भी मास्टर्स रहता है, मास्टर में ऊपर क्या है देखना है, जरूर देख सकता है, चलो जाकर भूलोक में जन्म ले लो, और उसके लिए टिकट भूलोक में ही मिलता है, टिकट को ले लो, कमाओ, वर्कआउट करो, तब आएगा तो ऊपर लोक में आपको एंट्री मिलेगा। समझ गए, ये बताने के बाद बॉडी से कैसा कनेक्टेड है बताऊंगी। जना लोक से ऊपर 3 लोक में जाने के लिए हमको वो मेहनत करना पड़ता है। महालोक में जाने के लिए सत्य मालूम होना जरूरी है।
तपोलोक में जाने के लिए तपस्या, ध्यान, ब्रह्मलोक भी बोलता है, वो ब्रह्म ज्ञान को अपनाना पड़ता है। और वो सब किधर मिलेगा? ऊपर नहीं मिलेगा, भूलोक में ही मिलता है। साधना का माध्यम ये शरीर है। साधना, कुछ भी साधना, तपोलोक तक भी जाओ, ब्रह्मलोक तक भी जाओ, तो भी सत्यलोक में एंट्री नहीं मिलेगा। भूलोक आकर जन्म लेकर सत्य के साथ जीना, जीकर सत्य को समझकर, सत्य ये आत्मा का स्थिति में अपने आप को और पूरा ये सत्य के साथ जीना, सभी को देना, ये करने के बाद तब सत्यलोक का एंट्रेंस मिलता है। एक बार सत्यलोक में प्रवेश होने के बाद फिर भूलोक में आने का जरूरत नहीं है। मतलब फिजिकल बॉडी भूलोक, नेक्स्ट भूवरलोक, नेक्स्ट सुवरलोक, नेक्स्ट जनालोक, नेक्स्ट महालोक, तपोलोक। ओके, मतलब अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, नेक्स्ट विश्वमय शरीर तक भी हम नीचे आना ही पड़ता है। उस स्थिति तक पहुंचने भी, मतलब आज्ञा स्थिति तक पहुंचने भी, सहस्त्र पाने के लिए फिर नीचे, अहम आत्मा में आत्मा हूं समझने से नहीं, सब चीज आत्मा है समझने तक साधना करना पड़ता है। तभी सत्यलोक का निर्वाण स्थिति, सहस्त्र स्थिति, निर्वाण निर्वाण स्थिति, सत्यलोक, ये एंड। मतलब उधर क्या है? मतलब ऑल दैट इज, उधर क्या है? मतलब कुछ नहीं, कोई रूप रंग नहीं रहता, बट सब चीज रहता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। उस स्थिति तक पहुंचने के बाद ही इधर भूलोक की यात्रा समाप्त है। जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है, चाहिए तो ले सकता है, नहीं तो नहीं। चाहिए तो ले सकता है, बट वो कौन सत्य तक पहुंच गया, सत्यलोक तक पहुंच गया, उनको कर्म नहीं रहता। अब भूलोक में आ गया तो नो कर्म, दे डू, दे वर्क, दे गो। इधर कर्म उनको लगता ही नहीं। समझ गए? सो मूलाधार की स्थिति में हमको कुछ नहीं समझ में आता है। मणिपुर स्वादिष्टान स्थिति में भी हम अपने में इमोशंस, अपने इच्छों के साथ ही जिंदगी गुजरता है। उसके साथ मणिपुर स्थिति में भी ऐसा ही रहता है। अनाथ स्थिति में आध्यात्मिकता का भक्ति मार्ग शुरू होता है। विशुद्धा में सत्य का बारे में समझ में आता है। आज्ञा में ध्यान शुरू होता है, ध्यान के बारे में, आत्मा के बारे में पहचानना है। और सहस्त्र में ऑल दैट इज हो गई बात। ऐसा ही चक्रास, ऐसा ही शरीर, ऐसा ही लोकास। एक एक लोका से एक एक बॉडी लेकर हम नीचे आता है। नीचे से ऊपर जाने के समय एक एक लोका में एक एक बॉडी छोड़कर ऊपर जाता है। ये 7 बॉडीज, 7 लोका से एक एक लोका से एक एक बॉडी हम लेकर नीचे आ गया। फिजिकल बॉडी लास्ट, अर्थ का शरीर मिला, जैसा मर गया इधर का शरीर छोड़ गया। हम सत्यलोक में जाने के लिए निर्वाणमय शरीर चाहिए, कारण लोक में कारण शरीर चाहिए, महाकारण लोक में महाकारण शरीर से जाएगा। इस फिजिकल बॉडी से उधर जाना ये नहीं होता। किस शरीर से उस बॉडी, इसलिए हम किस स्थिति तक पहुंच गया उस लोका में जाएगा।
इधर देखो, भूलोक में मैं कुछ भी काम नहीं किया, भूलोक के आसपास भंवरलोक में भी हम आत्मा रहता है, फिर जन्म लेता है। समझ गए? इधर इधर इमोशंस है, कुछ भी हो, स्वर्ग तो लोक तक जाएगा, अच्छा अच्छा भोग लेगा, फिर भूलोक में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा सेवा, कुछ तो कुछ आ गया, जनालोक तक भी जाएगा, उधर तक फिर आ जाएगा, उधर ध्यान आ जाएगा, ध्यान करना शुरू किया। जैसा ध्यान करना शुरू किया, साधना शुरू किया, महालोक में जाएगा, फिर भूलोक में आना पड़ेगा। फिर स्वाध्याय और सत्य का सांगत्य करना शुरू किया, स्वाध्याय और सत्य का सांगत्य, संगत्व करना, सत्संग और स्वाध्याय करना शुरू किया, और थोड़ा ऊपर जाएगा, ब्रह्मलोक, तपोलोक, फिर नीचे आएगा। उसके बाद ध्यान साधना, स्वाध्याय, सत्संग, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, दूसरों भी बुद्ध बनाना। मैं बुद्ध बन गई, दूसरों को भी बुद्ध बनने का काम किया, तब मैं पूरा शरीरों को छोड़कर निर्वाण स्थिति में पहुंचकर निर्वाण सत्यलोक में जाकर उधर ही रहेगा। तब ये पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, ये बात खत्म हो गई। देर यू आर द गॉड, यू आर द अगेन क्रिएटर। और उधर भी आत्मा बहुत काम करता है, पूरा मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सेस, अर्थ का, भूलोक में, इतर लोक में, मतलब यही भूलोक नहीं, बाकी भूलोक में भी आत्मा को उठाने के काम करता है। कुछ नीचे, मतलब 7 ऊपर 7 नीचे, नीचे लोक में भी उठाने का काम करता है। सत्यलोक में पहुंचने के बाद गुरु जैसा आकर सबको जगाने का काम, ये सब सत्यलोक वासी करते रहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग, नहीं तो क्रिएटिंग, कुछ ना कुछ फील्ड को लेकर सत्यलोक में आत्मा हर एक काम करता है, क्रिएशन का काम करता है। इसलिए वी आर द क्रिएटर्स, हम ही भगवान है। उधर भगवान है, इधर शरीर दिख रहे। ये बात समझने के बाद सब लोग का ग्रेट है। भूलोका इज इम्पोर्टेंट फॉर सत्यलोका। आपका सत्यलोक पहुंचना है तो भूलोक ही आपको टिकट देगा, किसी दूसरा लोक में ऊपर का टिकट नहीं मिलेगा। अपग्रेड होना है तो भूलोक आना है। अब बोलिए भूलोक इज इम्पोर्टेंट है और नहीं? सहस्त्र पहुंचना है तो मूलाधार स्ट्रांग रहना है। आज्ञा पहुंचना है तो स्वादिष्ठाना स्ट्रांग रहना है। विशुद्ध पहुंचना है तो मणिपुरा स्ट्रांग रहना है। अनाहता मतलब साइलेंट, बैलेंस। नीचे 3 चक्रास आर कनेक्टेड विथ ऊपर 3 चक्रास, याद रखिए, है ना? मूल स्ट्रांग है तो ऊपर का फल स्ट्रांग रहता है। इमोशंस ठीक है तो यू कैन ऑर्डर, यू कैन बी बैलेंस्ड, आज्ञा चक्र ठीक रहता है। नॉलेज है तो विजडम, ट्रूथ का चक्र, ज्ञान का चक्र ठीक रहता है। और बीच में बैलेंस का चक्र, अनाहत, लव, लव एंड कंपैशन का चक्र, एक तरफ से दोस्ती, एक तरफ से कंपैशन, ये दोनों बैलेंस का चक्र, अनाहत। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आहार ठीक से नहीं लिया, फिजिकल बॉडी खराब होगा, फिजिकल बॉडी खराब हो गया, लर्निंग नहीं हो पाएगा। तब भूलोक में, भूलोक में ही बार बार यात्रा करना पड़ता है। मन को ठीक किया, प्राणमय शरीर ठीक हो जाएगा, और विज्ञानमय शरीर के लिए काम करता है। मतलब बहुत कुछ ज्ञान लेने के लिए मन ही बीच का रोल प्ले करता है। जब मन शून्य हो गया, बहुत बुक्स पढ़ सकता है, बहुत ज्ञान ले सकता है, अपना स्थिति बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उधर लो का
हायर लोका में मरने के बाद डायरेक्ट उधर टिकट मिलता है। यदि मैं अभी हम सब इतना ध्यान कर रहे, सेवा कर रहे, सभी को बुद्ध बनाने का काम कर रहे, अभी मैं बोलता हूँ मास्टर्स मरने के बाद मास्टर में भुवरलोक में रहो, नहीं नहीं नहीं, आपको ऊपर ब्रह्मलोक में टिकट कंफर्म्ड है, इतना ज्ञान सीखा है, उधर जाओ। अब ये सब पार कर कर जाने के डायरेक्ट गो टू दैट लोक, योर टिकट इज गोल्डन टिकट, जाओ। इधर मैं पूरा भगवान ही बनकर गया, इधर से जैसा गया किधर भी नहीं, डायरेक्ट सत्यलोक में एक सीट अवेलेबल रहेगा। मतलब हाउ यू वर्क हियर, क्या कैसा काम करता है, वैसा आपका सोल का लेवल बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार हम मरणांतर जीवन रहता है, मरणांतर जीवन के हिसाब से फिर पुनर्जन्म रहता है। ऑल एवरीथिंग इज कनेक्टेड। किस स्थिति में, किस लोका में हम है, उस स्थिति का पेरेंट्स को सेलेक्ट कर कर उससे आगे स्थिति में जाने के लिए हम नेक्स्ट जन्म प्रयास करता है। समझ गए? सो अंदर का चक्रास का स्थिति ही अपना 7 बॉडीज का स्थिति, अपना 7 बॉडीज का स्थिति के हिसाब से 7 लोकास में रहता है। 7 लोकास के हिसाब से फिर पुनर्जन्म भी, जन्म रहो ना रहो ये डिसाइड हो जाएगा। दिस इज अ साइकिल। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वाओ मैम, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुली आपने ये एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर यहाँ पे जितने हैं और यूट्यूब से भी जितने अभी जुड़े हैं, अभी तक हैं हमारे साथ, तो उन्हें भी आज बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी। तो मास्टर मैम क्वेश्चन आंसर्स लें अभी थोड़ा। यस फ्रेंड्स, यू कैन शेयर इट। जी मास्टर्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं। और यूट्यूब से भी जो हमारे साथ मास्टर जुड़े हैं, आप कमेंट में मैसेज भेज सकते हैं मास्टर्स, हम यहाँ पे जूम में ले लेंगे आपके प्रश्न। जी मनाली जी। यस मैम। आत्मवंदन मास्टर। यस मैम। आत्मवंदन। मास्टर, मेरा सवाल ऐसा है, आज के सेशन से रिलेटेड है। हम कहते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, तो जैसे अभी इस स्थिति में है, तो हमें एक प्रैक्टिकल स्तर पे बताइए कैसे हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि मृत्यु के बाद जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, तो ये बाकी के जो 6 शरीर बताए, कॉजल बॉडी हो गया वगैरह, ये जितने भी, तो ये सारे कनेक्टेड रहते हैं या ये भी छूट जाते हैं, ये जानना था। हाँ, हाँ फर्स्ट बताइए। मल्टी डायमेंशन क्या है, थोड़ा इजीली समझाने का कोशिश करता है। अभी मल्टी डायमेंशन, वी आर ऑलरेडी इन द मल्टी डायमेंशन। ओके, कितना लोग सेलिस्टियंस प्रोफेसी मूवी देखा है? सेलिस्टियन प्रोफेसी, उसमें से, हाँ उसमें से कौन देखा है उनको समझ में आता है मैं क्या बोल रहे हैं। वो कुछ 9 ट्रूथ्स उसके ढूंढने में है। एक आखिरी ट्रूथ ऐसा रहता है, वो पूरा प्रकृति में विश्वव्याप्त रहता है। इट इज कनेक्टेड वेरी विथ अवर स्पिरिचुअलिटी। उधर जब तक ये लोग ट्रूथ के साथ नहीं है, कुछ दुख के साथ इमोशन है, दे आर कनेक्टेड विद द फिजिकल डायमेंशन, 3rd डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन। एक बार उनको सत्य मालूम हो गया, दे विल बी डिसअपियर्ड, मतलब उधर ही रहता है बट बाकी लोग को नहीं दिखता है। वो उनका भाव में फिर वो नीचे, फिर डरा गया, फिर अगल बगल का सबको दिखना शुरू करता है। एक्चुअल में ये क्यों बता रहे कि इधर डायमेंशंस मतलब दूसरा जगह नहीं, हम दूसरा जगह जाएगा ही नहीं। इसी बॉडी से वी आर, हमको जैसा सत्य मालूम होते रहेगा, वी विल बी we will be disconnected with the lower dimensions and automatically we will be connected with the another dimensions। अपने सामने आप कुछ ऑब्जर्व किया तो ध्यान में आने के बाद, इसमें साधना करने के बाद बहुत कुछ चीज अपने से छूट गई। आसपास में क्या हो रही है भी आपको पता नहीं चलता। और बहुत लोग दोस्ती पहला था, वो सब लोग गायब हो जाएंगे।
और हमको नया नया पीपल हु आर कनेक्टेड विथ अवर माइंडसेट जुड़ा होता रहेगा। ओके, मतलब पहला हम लोअर डायमेंशन में उसी डायमेंशन लोगों से कनेक्टेड है। व्हेन अपना अंदर का स्थिति बदल गया, ऑटोमेटिकली वी विल बी कनेक्टेड विद द डिफरेंट डायमेंशंस, हायर डायमेंशंस। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ नहीं, मल्टी डायमेंशंस है। इसलिए मैं डायमेंशंस का सब्जेक्ट बोला, मतलब उसको मैं क्यों नहीं बताता हूँ कि कितने डायमेंशंस बता दो, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नो, मल्टी है, मल्टी। द मोस्ट प्रोग्रेसिव आर, एक सूरज है फॉर एग्जाम्पल, इसी में मैं एक छोटा सा कैंडल रखा है, कितना लाइट आएगा, थोड़ा सा, 3 डायमेंशन सोचो। उसके जगह और थोड़ा बड़ा लाइट रखा है, किधर तक दिख रहा है आपको, वही लाइट और थोड़ा दूर तक, मतलब 6th डायमेंशन तक एक्सपैंड हुआ। अभी आप किस डायमेंशन तक है, 6th। बड़ा सा फ्लड लाइट रखा है और सूरज जैसा हो गया, मल्टी डायमेंशन। You are there only. Your light is expanding and you are becoming to that. Means it is consciousness. Yes. The expansion is your consciousness is that you are in that dimension. There is not like that. देखो, पहला हम अपने बारे में मालूम है, that is अपने खाना पीना, that is 2 डायमेंशनल स्थिति। उसके बाद मन भी आ गया, 3rd डायमेंशन स्थिति में आ गया, है ना, इसलिए पृथ्वी बोलता है। उसके बाद सत्य मालूम हो गया, 5th डायमेंशन तक गया। उसके बाद सभी को बता रही है वी आर बीइंग विद, वो ट्रूथ से जीना शुरू किया। पहला दुख आ गए तो रो रही है, अब दुख आ गए तो क्या दुख है, दुखी नहीं है, किधर से बोल रहे दुख, 7th डायमेंशन। समझ गए, मतलब when you are expanding your inner consciousness with the truth, you are changing the dimensions automatically. पृथ्वी में रहने से आप 3 डायमेंशन बोलने से, that is wrong. We are in the beyond, we are above that. हम सब इससे ऊपर है। समझ गए, ये कैसा समझेगा, मतलब आपका डेवलपमेंट, आत्मा का स्थिति से वो डायमेंशन। मैं इस स्थिति का नहीं हूँ, मैं प्रापंचिक स्थिति में नहीं हूँ, आई एम टू दैट। मतलब सत्यलोक पत्री जी बोलता है ना, ऑल द पिरामिड मास्टर्स आर सत्यलोक वासी, यू आर टू दैट एक्सटेंड। समझ गए, सो दिस इज व्हाट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब किधर जगह नहीं, आत्मा दूसरा जन्म नहीं, जस्ट कैंडल टू सन, एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस लाइक सन। अब सन का कॉन्शियस देखो, पूरा ग्रह पूरा कितना तक हो सकता है उतना जा रही है, उधर से बताने से। और एक एग्जांपल देता हूं एंड यू विल बी वेरी क्लियर। आप, मैं किधर तक देख सकता हूं, मतलब ऊपर स्टार्स को भी मैं देख सकता हूं, मतलब मैं स्टार्स तक कनेक्टेड हूं। यदि मैं इधर से वो वॉल तक देख रहा, मतलब आई एम कनेक्टेड टिल देयर। मैं इधर से कितना दूर हो सकता है उतना दूर देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आई एम कनेक्टेड टिल देयर, है ना। ऐसा है, हमारा अंदर कितना तक इंटरनल सीइंग होते रहेगा, उधर तक हम एक्सपैंड होते रहेगा। दैट इज वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। ओके, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रही है, क्या आप सीधा ही देखते हैं क्या, एक तरफ से इसको रेस कर रहे, एक तरफ से ब्रेक मार रहे, अगल बगल का मिरर से पीछे भी देख रहे, इस तरफ उस तरफ भी हॉर्न मार रहे तो सुन रहे। एंड एक बाइक राइड में ही इतना कुछ काम नजर रखते रखते चला रही है ना। सिर्फ सीधा सीधा देखते जा रही है क्या, नहीं, बगल में कोई आ रही है, इस तरफ से हॉर्न, सामने स्पीड ब्रेकर्स, और हॉर्न मारना, रेस करना, ब्रेक दबाना, एक ही समय हो रही है सब चीज, है ना। दिस इज मल्टी डायमेंशन लिविंग। इधर ही ये लाइफ में ही वी आर लिविंग इन द मल्टी डायमेंशनल
We are living in the multi-dimensional. We are that only. Actually, we are multi-dimensional people. हम एक नहीं कर रहे, एक करते करते 1000 काम कर रहे. ये छोटा का बाइक ड्राइविंग में ही इतना अप्लाई कर रहे हैं जीवन में. समझ गए? That is all about multi-dimension. And then what is the next question? ऊपर लोग यस यस यस, मृत्यु के बाद मतलब जैसे हम ये शरीर छोड़ देते हैं फिजिकल बॉडी, तो बाकी के जो 6 शरीर है ये उसके बाद मतलब ये फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद 6 कनेक्टेड रहते हैं क्या, वो भी छूट जाता है एक एक करके? आप हमारा स्थिति किधर तक है उस बॉडी तक हम रहेगा. मतलब छूट जाएगा. फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी जाएगा, प्राणमय शरीर जाएगा, मनोमय शरीर एथरिक बॉडी भी छोड़ना पड़ता है. प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर तक ही हम है, तो मनोमय शरीर तक उस लोका में रहकर फिर आना पड़ता है. इससे ऊपर हो गई है, मनोमय शरीर छोड़कर ऊपर जाएगा. अच्छा, और ये बाकी के कनेक्टेड रहता है क्या? जैसे हमने कहा आपने बताया मतलब जो सत्यलोक का शरीर हो गया, जनालोक का शरीर हो गया, महालोक का, ये सब समझो हमारी We स्थिति are connected, मनोमय तक है, तो वो but कनेक्टेड है. अच्छा, बट वो डेवलप करना किया तो ही उस लोक में जाएगा. ओके, हाँ हाँ, उधर समझो जाने के बाद मनोमय. लेकर आएगा, हम्म इधर से जाने के बाद छोड़ते छोड़ते ऊपर जाना. और जब तक छूटता नहीं तब तक आप धरती पे ये आते सर्किल में रहोगे. रहता है, जन्म में आना हम्म पड़ेगा. जी. या और एक लास्ट सवाल मास्टर, यस या मैं जैसे आपने एक एक गुण बताया कि हम फिजिकल बॉडी में रहते हुए अभी प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, तो ये एक ही शरीर में हम ये अलग अलग प्रकार के हमारे खुद के डेवलपमेंट देखते हैं. तो हम जैसे अपना अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी जिस पीएमसी से हम जुड़ गए हैं, तो हमारी अवेयरनेस कहाँ तक आ गई है, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उस लेवल तक आ गए हैं, या हमें ये कंटिन्यू इसी फेज में, ऑब्वियसली कंटिन्यू इसी फेज में रहेंगे तो समझेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये हम समझ सकते हैं कि अब ये हमारी प्रगति इस तरह पे हुई है. यस मैम. ये बात आपको खुद को समझ में आ जाएगा. हम्म आप अच्छे से मैथ्स पढ़ाई किया नहीं किया, एग्जाम्स आ रही है, किसको समझ हम्म में आ जाएगा? अपने आप को समझ में आ जाएगा. अच्छा प्रिपेयर किया तो ये कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं है तो कुछ तो कमी दिखते रहेगा. हम्म You are a master or not, only you will know, you will understand internally. बिना मतलब बाहर तो कुछ दिखाना पड़ता है, अंदर क्या दिखाना है, अपने आप को ट्रूफुली कनेक्ट होकर मैं क्या सही से इसमें है क्या, अंदर से यस और नो आंसर मिलेगा. उस हिसाब से साधना को बड़ा करना है. यू विल क्लियरली नो, एवरीबडी विल क्लियरली नो वो लोग किस स्थिति में है. इसलिए सज्जन सांगत्य जरूरी है दोस्तों. देखो, ध्यान अपने को एनर्जेटिकली करना है, क्योंकि एनर्जी चाहिए. ध्यान शुरू करना, आत्मा को विकास करवाना. स्वाध्याय करने से आपको सब्जेक्ट मिलता है, मतलब एक विजिटिंग कार्ड, किधर क्या जाना, किधर किधर क्या क्या है, एक रिकॉर्ड मिलता है. सत्संग से वेदर यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन और नॉट आपको समझ में आ जाएगा. मैं तो कुछ जगह जा रही है, मैं फील करता हूँ मैं सही ही जा रही है, बट ये सत्संग में क्या होता है कि क्या मैं सही से इस स्थिति में, इस पॉइंट में मैं कनेक्टेड हूँ. आपको एक मिरर जैसा एक लुक रहता है, और यदि उसमें आपको आप नहीं दिखा है, उसके ऊपर वर्कआउट करना. दिखा है, आगे जाओ. सो इसलिए स्वाध्याय और सत्संग रखा है टू नो अबाउट योर सेल्फ. ये इंटरनल बात है, कितना आया कितना नहीं आया खुद को भी नहीं समझेगा. कभी कभी जब सिचुएशन आ गया, कुछ बात सुनने का समय हमको लगता है कि ये मैं नहीं मिस हो रही है, ये बात में मिस हो रही है मेरा लाइफ में, तब ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करेगा और वो बात को ठीक करेगा. समझ गए? आपका अंदर का बात आपका अंदर ही पता चलता है. बाय दिस स्वाध्याय एंड सत्संग यू कैन नो दैट. कैसा पता चलना है, मतलब स्वाध्याय सत्संग विल बी हेल्पफुल.
जी मास्टर, या थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। यस, और कोई मास्टर? इस वीडियो को मास्टर आप दोबारा जरूर सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पे कोई अभी नोट्स भी बनाए हैं तो मास्टर्स नोट्स भी बनाइएगा इसके ऊपर, कि बहुत जरूरी है ये, कितना आप उसको समझ पा रहे हो और कितना आप उसको आचरण में लेकर आ रहे हो, ये आप ही देख पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैम ने कहा कि आपको अपना स्तर देखना है, तो जब सिचुएशन आती है उस समय आप कैसे रह रहे हो, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तब आपको आपकी स्थिति पता चलेगी। राइट मैम? यस मैम, यस मैम, 100%। तो अभी और कोई किसी का सवाल नहीं है तो मैम सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पे। So thank you friends. थैंक यू मैम। Thank you very much. Thank you Maithili. Thank you Mona ma'am. अच्छा, Amit, uh, somebody raised the hand. हेलो, यस, जी, अमित आत्मा जी मैम। बोलिए। मैम मुझे पूछना था, आपने जैसे कहा कि अपन इसमें आज्ञा चक्र में आ जाते हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं, तो बाकी का जो पहले अपन जो करते हैं जैसे कि पूजा पाठ बाकी चीजें, वो चीज भी जरूरी है कि सिर्फ ध्यान ही करने का है? जरूरी नहीं सर, क्यों, सब चक्र को बैलेंस करना भी जरूरी है ना? सब चक्र बैलेंस, देखो ऊपर से पानी नीचे आया ही जाएगा, दे विल बी बैलेंस्ड। आज्ञा मतलब ही बाकी 5 विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ आज्ञा, इधर से बाकी 5 कंट्रोल में रहेगा। और एक बात, पूजा पाठ से नीचे चक्र कंट्रोल रहने का बात नहीं, उधर का स्थिति ऐसा रहता है। मैं बात है, पूजा करने से अनाहता विल भी कंट्रोल नहीं, मौन रहने से रहता है। विशुद्ध में वो बरोबर सत्य है। का बात करने से होता है। या ओके, पूजा पाठ ये एक स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट अब पीएचडी में आ गया, पीएचडी डिग्री में आ गया, आप 10th का सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। 10th में 10th इंपॉर्टेंट है, जैसा आप आगे गया यू शुड लीव दिस। लीव दिस मतलब वो गलत इसी से नहीं, अगेन पीपल क्या लीव दैट मतलब देखो पूजा मना किया ऐसा ले रही है। पूजा का ही उन्नति स्थिति ध्यान है, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली विथ लॉट्स ऑफ पूजा में से आ गया, मुझको सब चीज मालूम है और मुझको हर एक बात के बारे में भी बताता हूँ। हम पूरा पूजा करने के बाद आखिरी में आत्म समर्पयामि बोलता है, वही बात ध्यान के बारे में। आत्मा उधर भी उधर तक बता रही है। देखो, जब ध्यान नहीं कर पा रही है, मेरा जीवन में ध्यान का संभव नहीं हो रही है मैम, मुझको ध्यान ही समझ में नहीं आ रही है, तब जप करो, क्योंकि जप अजप में जाएगा। ध्यान नहीं आए तो तब जप करना, ऊपर से थोड़ा नीचे आकर जप कर सकता है। जब ध्यान थोड़ा सा भी बैठना आ गया, यू नो नीड नीचे। बट मेरा लाइफ में ध्यान बिल्कुल संभव ही नहीं हो रही है। जप करो, कुछ सालों के जन्मों के बाद वो जप अजप हो जाएगा। ओके, तो जप भी नहीं हो रही है, क्योंकि जप करते करते अजप आ जाएगा, यू विल गो टू ध्यान ओनली, अगेन यू विल रीच देयर। अच्छा। जप भी नहीं कर पा रही है, स्तोत्र करो कुछ और डाउन। स्तोत्र भी नहीं आ रही है, मेरा मुंह को ये शब्द नहीं आ रही है, फूल ये सब डालकर पूजा करिए लीस्ट, अगेन यू केम डाउन। बट यदि ध्यान किया तो जैसा कृष्ण भगवान ने उत्तर गीता में बोल दिया, कोटि बार पूजा, कोटि बार स्तोत्र, कोटि बार जप, ये सब जाकर आगे ध्यान में जाएगा। जब ध्यान ही आ गया मतलब ये 3 कंप्लीट किया ना आप, तभी इस जन्म में ध्यान आ गया। ओके, जब इधर आ गया फिर नीचे जाने का जरूरत नहीं, इधर से परमात्मा की ओर जाना। समझ गए सर? यस सर। या बोलिए सर। मुझे और एक पूछना था, जैसे कि अपन कंप्लीट होके पूरा क्रिएटर बन जाते हैं,
तो वापस तो आते नहीं, अपना डिसीजन रहता है। तो एंजल जो अपने साथ रहते हैं वो कौन रहते हैं फिर? एवरी टाइम जैसे एंजल्स रहते हैं, वो भी ऐसे पूरा कंप्लीट Angels होके are आते हैं कि from angels. Angels are from Tapoloka and uh, Tapoloka mostly and Upperloka. सत्यलोक में एंजल्स नहीं, गॉड्स। एंजल्स मतलब देवदूता, मतलब दैट गॉडलीनेस को आपके पास लाकर कुछ हेल्प करने वाले एंजल्स है। एक्चुअली ऑल द एनिमल किंगडम आर द मोस्ट हायर डायमेंशन देन अस। All the bird kingdoms are also higher dimension. They are from angel kingdoms. इसलिए प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना है, एनिमल्स को मारना नहीं, ये पक्षियों को ये सबको मारना क्यों नहीं, कि दे आर द मैसेंजर्स, दे आर फ्रॉम दैट लोकास ओनली। बहुत लोग को ये बात क्लियरली नहीं मालूम, मारते रहता है। देवदूता बोलता है ना, हर एक हमारा इसमें देखे तो एक मंदिर जाओ, मूर्ति का सामने एंट्रेंस में दो इधर उधर दो एंजल्स, दे आर देवदूता अपने तरफ से। अदर कल्चर में एंजल्स बोलता है, बट दोनों में एक ही कार्य करता है। दे आर द इंटरेक्टेड पीपल बिटवीन द दैट डिवाइन एनर्जी एंड दिस, परमात्मा और आत्मा दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए एक माध्यम बन जाता है। तो मैम अपने एंजल्स फिक्स रहते क्या एवरी बॉर्न में, एवरी जन्म में अपने एंजल्स फिक्स रहते ना, कि कैसे? एंजल्स 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 फिक्स रहते क्या, अगर रीबर्थ फिक्स। बार बार होता है अपना जब? हम्म। सर मैं आपका क्वेश्चन क्लियरली समझी नहीं। नहीं, समझो ये जन्म मेरे कुछ एंजल्स मेरे को हेल्प करने के लिए डिसाइडेड है, तो मैंने फिर से रीबर्थ किया, तो वही एंजल्स रहेंगे कि अलग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कैसे उनका रहेंगे? मर्जी है, हमको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। देखो, हम सोचता है मैं बुलाने से वो आ गया, वन भयंकर हम्म। ब्लंट मिस्टेक, क्योंकि करोड़ देवी देवता है, सम करोड़ हम्म। सोल्स आर वर्किंग फॉर यू, हेल्पिंग यू। हम बोलने से नहीं, वो लोग सोचने से आएगा। कोई भी हेल्प कर सकता है, कोई भी आएगा हेल्प करेगा, यू नीड ओनली हेल्प। ये ही आना वो ही आना ऐसा बात नहीं रहेगा। कब किस आपको क्या जरूरत है, वो दैट मास्टर विल हेल्प यू, और पूछने की भी जरूरत नहीं। हम इस आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर जाने का तप में हमारा काम करते जाओ। यदि आप किसी जगह डिस्टर्ब होकर रुक गया, अरे वो मास्टर आकर हेल्प करो, ये मास्टर, जरूरत नहीं, बिल्कुल वो आकर हेल्प करेगा ही करेगा। जस्ट कोई भी मास्टर आकर हेल्प करे, प्रकृति को हेल्प मांग सकता है, बट पर्टिकुलरली यही मास्टर आना ऐसा बात नहीं रहेगा। एक्चुअली बहुत लोग फिर एक माइंड गेम में गिर जा रहे हैं। एनीबडी कैन कम एंड हेल्प, समझ गए? हाँ। इसलिए हम हेल्प मांगना है, यही आकर हेल्प करना जरूरत नहीं। कोई भी मास्टर, यूनिवर्स हेल्प मी, एज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू विल गेट द हेल्प एंड इट विल बी हैपेंड, जरूरत है तो। इज इट ओके मास्टर? या मैम। या थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान करिए, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, सेवा करो, सत्यलोक चलो गेट पहुंच ओपन हो जाओ। जाएगा। यस। ऊपर जाकर इधर बिना कर्म से आइए, आना है तो आ सकता है, विदाउट कर्म एक पत्री सत्यलोक जी, मास्टर जैसा आओ, काम करो, बस जाओ, पत्री जी जैसे। पत्री जी जैसा। यही मेरा सबका, हमारा सबका इच्छा होना है। यस। यस, थैंक यू थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगी, आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा। या मैं मैडम जब बोला है, मैं बोला मैडम खिचड़ी के बनाकर दे दो बोल रहे आप, क्योंकि हाँ। इतना चीज को एक बाई एक सेट रखकर बोलना,
और आपको समझ गया तो यू विल हैव लॉट ऑफ विजडम, पूरा कंप्लेंट्स जजमेंट सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये अपने बारे में। ओके, थैंक ये यू सब्जेक्ट फ्रेंड्स। मैम मुझे हमेशा से पसंद है और आपका मैंने ये सुना ही है, मास्टर बनो में भी सुना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि यही टॉपिक रखना है। यस 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 थैंक यू मैम, थैंक यू सो यस मच, मैम, थैंक यू। थैंक यू। या सभी थैंक यू। मास्टर्स को भी धन्यवाद, जो अभी 11 बज चुके हैं पर आप सभी जानना चाहते थे, जानने की इच्छुक थे, आप सभी इतने समय तक जुड़े हैं, उसके लिए भी सभी को धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। बाय मैम।